हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और कई दिनों के बाद फिर एक नया सेशन लेकर आप लोगों के लिए आए हैं कक्षा 10वीं के लिए। अब रेगुलर आपको एक वीडियो मिलती रहेगी साइंस पर, और आप अगर कमेंट करते हैं कि आपको मैथ भी पढ़ना है तो मैथ पे भी वीडियो बनाई जाएगी। फिलहाल हम साइंस की बात कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 10 के लिए है। जो भी बच्चे 9 में पास हो चुके हैं और 10 में गए हैं उनके लिए पूरा साल जो है हम आपके साथ लगे रहेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमेशा जो पेपर में पूछे जाते हैं तो उसके लिए हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए तैयारी बढ़िया कराई जाएगी, लेकिन आप लोग हमेशा हमारे साथ बने रहे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर हमारी वीडियो मिलती रहेगी आपको। और एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि जो देखिए, एक बार अगर आपको पेपर आपका आ जाता है और आप सोचते हैं कि हम डायरेक्ट उसकी तैयारी करके तुरंत पेपर देके टॉप कर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको रेगुलर होना पड़ेगा, कंटिन्यूटी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, निरंतरता होनी चाहिए आपके अंदर की आप रेगुलर है। आपको बहुत कम पढ़ने में आता है, आप बहुत कम जानते हैं, लेकिन आप रेगुलर क्लास करते हो तो गारंटी देते हैं कि आप पेपर में जब लास्ट में आप जो पेपर देते हो उसमें कुछ बढ़िया करोगे। तो शुरू करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश, लाइट। लाइट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन कभी भी पढ़े होंगे तो हम जब इसके बारे में डिस्कशन किए होंगे प्रकाश क्या है, तो वो अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनको हिंट मिला होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं और क्या उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या होता है आप इमेजिन करो। ठीक है, मैं आज ये वीडियो हमारी 20 मिनट की हो सकती है, 25 मिनट की हो सकती है, लेकिन यह हमारा इंट्रोडक्शन है, केवल प्रकाश पे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय, क्या होता है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश से हमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। और इस लेक्चर को हमारा ये 15 से 20 लेक्चर इस चैप्टर पे चलेगा। यह चैप्टर खत्म हो जाएगा और आप लोग रेगुलर बने रहिए। तो समझिए प्रकाश क्या है। इमेजिन करो कि जो सन है, सूरज है, वो पृथ्वी पर जो लाइट देता है वो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको कहीं से आपको लाइट नहीं मिलेगी तो आप क्या देख पाओगे किसी चीज को। ठीक है, या फिर किसी रूम में आप गए हो, वहां पे कहीं से भी लाइट आपके रूम में नहीं आ रहा है, तो क्या अंदर रखी वस्तु को आप देख सकते हो? इमेजिन करो। तो आपका आंसर होगा कि नहीं, मैं नहीं देख सकता। ठीक है, आप एक अंधेरे कमरे में जाते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, लाइट को जलाते हो। ठीक है, लाइट को जलाते हो, क्यों जलाते हो? तो पहला जो हमारा है, लाइट क्यों जरूरी है? तो देखने के लिए। क्या देखने के लिए? अब इतना हम जान गए कि लाइट जरूरी है हमारे लिए। किस लिए जरूरी है? तो देखने के लिए जरूरी है। अब किस प्रकार से जरूरी है, किस प्रकार से जरूरी है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा रूम है और यहाँ पे लाइट लगाया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक गेट है, मैं गेट से इंटर करता हूं और अंधेरा है। ठीक है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि स्विच को मैं ऑन करता हूं, तो ये जो लाइट है वो हमारी आंखों पर आता है। ठीक है, जो लाइट होता है वो हमारी आंखों पे आता है और आंखों से फिर से वह रिफ्लेक्ट कर कर किसी वस्तु पे पड़ता है, जिससे वह वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रकाश जो है वह एक तरह से हमारी आंखों को संवेदित करता है। ठीक है, एक तरह से हम हमारी आंखों को वह क्या बोलते हैं, एक तरह से हमारी आंखों को वह सूचना पहुंचाता है कि भैया हमारे सामने कोई वस्तु रखी है। तो पहले लाइट हमारी आंख पे पड़ेगा और पड़ने के बाद फिर से उस वस्तु पे पड़ेगा, जिससे हम वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो हम उसका डिफिनीशन क्या बता सकते हैं कि प्रकाश वह वस्तु है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, या प्रकाश वह माध्यम है। ठीक है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तु को देखते हैं। ठीक है, यह हमारा इसका
सिंपल सा एग्जांपल हो गया, आपसे पूछ दे कि प्रकाश क्या है, ठीक है, कोई भी आपसे पूछता है, आप जब क्लास करने जाओगे ऑफलाइन स्कूलों में क्लास करने जाओगे तो टीचर जब आपको ये बात समझाएगा तो पहले आपसे पूछेगा कि बताओ बाबू प्रकाश क्या है, तो आप बता सकते हो कि प्रकाश वह माध्यम है जिससे हम वस्तु, जैसे भीग गया है शायद कपड़ा हमारा, आज बारिश हो रही है ना, तो मैं बताता हूं क्या है प्रकाश, एक मिनट। तो यहाँ पे मैंने एक डिफिनीशन को लिख दिया है कि प्रकाश क्या है, आप सिंपली बता सकते हो किसी को कि प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बहुत आसान सा डिफिनीशन आपके सामने मैंने रखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन आप उस चीज को आप उठाना चाहोगे कि जो हमको एकदम आसान लगे और उसको मैं बहुत जल्दी से समझ लूं। इसके लिए आप लोगों के लिए मैंने एकदम आसान सा डिफिनीशन खोजा है कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, ठीक है। आप दैनिक जीवन में भी देखोगे कि अगर प्रकाश हमारी जिंदगी में न हो, लाइट न हो, तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। हमारी आंख तो रहेगी आपके पास, लेकिन आप किसी वस्तु को नहीं देख पाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी अंधेरे कमरे में जाओ, बिना लाइट के तुमको किसी कोई चीज दिखेगी ही नहीं, ठीक है। तो एकदम आसान सा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है कि प्रकाश कैसे कार्य करता है या प्रकाश के क्या क्या उसमें खासियत क्या होती है प्रकाश की। तो पहली खासियत यह है कि हम उसकी सहायता से वस्तु को देखते हैं, या पहली खासियत है। अब दूसरी खासियत क्या है, तो इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, इसको लैम्डा से हम प्रदर्शित करते हैं, जो वह होता है 3900 एंगस्ट्रांग से 7800 एंगस्ट्रांग तक होता है। देखिए 3900 एंगस्ट्रांग, इस ए बना के और ऊपर छोटी सी बिंदु, इसको एंगस्ट्रांग पढ़ते हैं। 3900 एंगस्ट्रांग से 7800 एंगस्ट्रांग के बीच में क्या होता है, लैम्डा का मान, और किसके, प्रकाश के, ठीक है। यह हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आप इसको याद करके रखना, ठीक है। अब इतनी चीज को तो हम नहीं समझा सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रांग के बीच में ही क्यों होता है। तो वैज्ञानिकों ने सर्च किया और पाया हुआ कि 3900 एंगस्ट्रांग से 7800 एंगस्ट्रांग के बीच में इसका तरंग दैर्घ्य का मान होता है। और आगे क्या दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, दूसरी खास बात, ठीक है। दूसरा गुण जो निर्वात है, निर्वात का मतलब बिना वायु के, ठीक है, जहां पर हवा ही ना हो, ठीक है। मतलब एक रूम हम ले लेते हैं और उसमें से कोई मशीन लगाकर उसके अंदर की सारी हवा निकाल देते हैं, यानी उसके अंदर कोई हवा नहीं है उस रूम में, और उसमें जब हम प्रकाश को डालते हैं या प्रकाश को जब उसमें गुजारा जाता है, तो उसमें जो उसकी चाल होती है निर्वात में, चाल, किसकी चाल, ठीक है, यहाँ पे लाइट लिख देते हैं, लाइट की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको जहां तक आप पढ़ोगे इस चीज को हमेशा आपसे पूछा जाए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो आप याद करके रखना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल होती है, किसकी, प्रकाश की। और आगे क्या है कि हाँ, तीसरी ये है कि जो हमारी लाइट है वह निर्वात में और वायु दोनों में गति करता है। तीसरी है निर्वात और वायु दोनों में हमारा क्या करता है, वह गति करता है। कौन गति करता है, प्रकाश गति करता है, लाइट गति करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यह समझ में आया होगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, इतनी सिंपल। इसके तरंग दैर्घ्य का मान
पहला लिख दिया हमने 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। और एक बात आपको बताते हैं, चौथी क्या है, जो हमारी लाइट होती है, प्रकाश होती है ना, वो हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। कैसी गति करती है, सरल रेखा में गति करता है, ठीक है। कि जो प्रकाश होता है वह हमारी सरल रेखा में गति करता है। आप कभी भी टार्च बारोगे, ठीक है, टार्च को जलाओगे, मान लेते हैं कि ये हमारा टार्च है, ठीक है। अब इसको मैं जलाता हूं तो कुछ इस प्रकार से लाइट निकलती है, ठीक है। तो जो हमारी यह लाइट है, यह अगर यहां से देखो तो यह एक सीधी रेखा में चलेगी, फिर इसको देखो तो यह भी एक सीधी रेखा में चलेगी, इसको भी देखो तो यह भी एक सीधी रेखा में चलेगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश हमेशा सदैव एकदम जिंदगी भर, जब तक जियोगे, जब तक मरोगे, तब तक यह क्या होगा, सीधी रेखा में गति करेगा। यह इसका गुण है, ठीक है। चौथा गुण आपको बता रहा हूं कि प्रकाश जो है वह सीधी रेखा, सरल रेखा में गति करता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे तो आप लोगों में एक सामंजस्यता बनी रहेगी कि वो भी पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे, ठीक है। इससे ये होता है ना कि आपका कंपटीशन लेवल बढ़ता है, आपको उसको देख के अपने आप को तुम तैयार करोगे, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और साल भर हमारे साथ बने रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।